स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा डायरी में। यहाँ पर रेलवे नई भर्ती को लेकर एक अपडेट आया है। यहाँ पे हम जानकारी करेंगे कि रेलवे जेई यानी जूनियर इंजीनियर और एसएससी यानी सीनियर, यहाँ पर रेलवे जेई और एसई की क्वालिफिकेशन एंड अपडेट के बारे में बात करेंगे। हम बात करें जेई मतलब जूनियर इंजीनियर और एसएसई यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की क्वालिफिकेशन के बारे में हम अपडेट करें और इनमें एज लिमिट क्या होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। वही हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट कितना है, क्या ग्रेजुएशन के छात्र भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये हमने नोटिफिकेशन 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसका खोल रखा है। इन्होंने इसमें डिटेल दिया क्योंकि अभी फिलहाल 2018-2023 के बीच में कोई भी जूनियर इंजीनियर और एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती नहीं आई है। तो चलिए हम 2018 के नोटिफिकेशन से आपको बताएंगे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसका यहाँ पर क्राइटेरिया, एज लिमिट कितना है। हम बात करें जूनियर इंजीनियर की तो इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में मांगता है और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इसमें पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है। मैकेनिकल एंड एलाई इंजीनियरिंग की बात हम कर रहे हैं। इसमें हम बात करें तो इसमें क्या क्या डिग्री लगती है, क्या क्या मान है उसमें इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर हम बात करें कि बीटेक की कौन कौन सी डिग्री यहाँ पर मान है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात की इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिस स्ट्रीम्स ऑफ एबो डिसिप्लिन्स करके यहाँ पर सभी की क्वालिफिकेशन दे रखी है। अब वही हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेकेंड पोस्ट में है, जो इलेक्ट्रिकल एंड एलाई इंजीनियरिंग में क्या क्या पोस्ट में क्वालिफिकेशन मांगता है, तो इसमें ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स ऑफ बेसिस, यानी जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर अलाउ करेगा वो यहाँ पर मान्य होगा। और वहीं बात कर ले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग करके, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वही कम्बिनेशन करके पूरा यहाँ पर डिटेल दे रखी है। हम बात करें सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2018 के नोटिफिकेशन से आपको ये डिटेल दे रहे हैं क्वालिफिकेशन की। और वहीं सिविल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर कुछ लेता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम बेसिस स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन करके यहाँ पर मांगता है। और वहीं जो नेक्स्ट इसकी एक वैकेंसी आती है सीएमए करके जो होती है उसकी पोस्ट, उसमें बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होना जरूर अनिवार्य है। यानी जो छात्र बीएससी या ग्रेजुएशन किए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से वो यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। जैसे हम बात करें तो हमने यहाँ पर बीएससी कर रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो हमें आज मालूम है ये क्या क्या क्राइटेरिया लगता है। लेकिन हमारे कई साथी हैं जो उनको ये मालूम ही नहीं रहा कि जूनियर इंजीनियर में आप जो सीएमए एग्जाम ग्रुप होता है उसमें आप बीएससी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी ऐसे काफ़ी छात्र हैं जो यहाँ पर नॉलेज नहीं होगा, तो यहाँ पर आप बीएससी जो है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स किए हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल माने जाएंगे। और नेक्स्ट एग्जाम ग्रुप है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें यहाँ पर बीई बीटेक करके कंप्यूटर साइंस में है, बीई बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीडीसीए करके मांग रखा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस मांग रखा है, बीसीए करके यहाँ पर मांग रखा, और डोएक का जो बी लेवल कोर्स ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन ऑफ इक्विवेलेंट होता है वो यहाँ पर मांगने रहा है। वहीं बात करें डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की जो होती है, ये यहाँ पर 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी 3 इयर्स डिप्लोमा यहाँ पर मान्य होगा। एमए की पोस्ट की अभी हम बात कर रहे हैं तो उसमें बैचलर डिग्री इन साइंस मांग रहा है, लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई कर दिया है इसने कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपका बीएससी होना चाहिए, लेकिन मार्क्स जो आपका 45% एबोव ही होने चाहिए, तभी आप इसको वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करें तो ये सबसे अच्छी पोस्ट यहाँ पे हमारे रेलवे की मानी जा सकती है, 4600 ग्रेड पे तक जाती है। और इसमें जो एज लिमिट होती है वो 34 साल से होती है, यानी 20 से 34 साल तक इसकी एज लिमिट होती है। और जो इसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है 4 इयर्स बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट में मांग रखा है यहाँ पर। और इसकी जो ग्रेड पे होती है 4600 ग्रेड पे होती है। वहीं पे हम बात करें जो एज लिमिट की, तो इसमें जूनियर इंजीनियरिंग में एज लिमिट 18 से 33 साल हो गई, लोअर लिमिट करके ये पूरी डेट वो तो एग्जाम के दे रखी है यहाँ पर। और जो वहाँ पर बात करते हैं हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, तो वहाँ पर 20 से 34 साल की एज लिमिट होती है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।